4.3 की जो सरकार बनी है, तीसरा टर्म जो इस वक्त चल रहा है, उसमें अग्निवीर को लेकर संजीदगी दिखा रही है सरकार। सरकार ने 10 विभागों के कम से कम सचिवों को कहा है कि भाई आप तैयार कीजिए कि इसमें हम लोग क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं। आर्मी में, सेना में जो ठेका की व्यवस्था है, मैं बहुत खुले तौर पे बोल रहा हूँ कि ठेके वाली बात नहीं होनी चाहिए। 25% उनको प्रायोरिटी मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी। ये नहीं है कि वो सीधे अग्निवीर हैं तो 25% वहां पे आ जाएंगे। उन्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी उन सारे के साथ मिलकर, तो वहां पे उनको प्रायोरिटी मिलेगी। हमारी सुरक्षा करेगा, हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो खड़ा रहेगा, अपने हर दमखम से वो पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। उसके दिमाग में, मनोदशा में क्या चलेगा, ये मेरा सवाल है आपसे कि वो क्या करेगा। वो 4 साल के बाद की प्लानिंग में लगा रहेगा। अग्निवीर योजना में बहुत सारी कमियां हैं और उस कमियों को खुले हृदय से स्वीकार करना चाहिए। तो सेना को तो नवयुवक रहना ही चाहिए, उसमें तो ऊर्जा रहनी ही चाहिए, और यंग लोगों की एंट्री वहां पे तो परिपाटी ही है। यंग लोगों को ही हम लोग लेते हैं, बूढ़े लोगों को तो सेना में लेने की आवश्यकता होती नहीं है। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लद्दाख के द्रास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अग्निपथ योजना पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस योजना को लेकर भ्रम फैला रहा है, जबकि इसका उद्देश्य सेना को युद्ध के लिए निरंतर योग्य और युवा बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील मुद्दे को भी लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। जून 2022 में अग्निवीर योजना के लागू होने के बाद से ही इस पर विवाद जारी है। पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। पीएम मोदी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर अग्निवीर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आज की बातचीत इसी पर केंद्रित है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अग्निवीर को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा बंद ही नहीं हुई है। इनफैक्ट जब से अग्निवीर योजना लागू हुई है तब से लगातार इस पर विवाद होता है, पक्ष विपक्ष अपने तर्क देते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने फिर एक बार इस मुद्दे को उठाया है। आपको क्या लगता है कि अग्निवीर योजना अपने जो उद्देश्य है उसमें सफल हो पाएगी या हो पाई है? देखिए, अग्निवीर योजना, मेरा अपना जो मानना है वो सीधे तौर पे ये मानना है कि अग्निवीर योजना की ज़रूरत है। जहाँ तक नौजवानों के सेना से जुड़ने का सवाल है तो अग्निवीर योजना एक अवसर तो प्रदान करती है, लेकिन अग्निवीर योजना में बहुत सारी कमियां हैं और उस कमियों को खुले हृदय से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारी सेना का सवाल है, सेना के मनोबल का सवाल है, सेना की क्षमता का सवाल है, सेना की मारक क्षमता का सवाल है। अगर उनकी मनोदशा जो है पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होगी तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और सेना को लेकर जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो वहां पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर पॉलिटिकल लेवल पे ही कुछ ऐसे तर्कपूर्ण बातें की जा रही हैं, इसमें रिफॉर्म्स की बातें की जा रही हैं, तो उन रिफॉर्म्स की तरफ देखना बहुत ही आवश्यक है। एक बात तो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि उनका उद्देश्य ये है कि सेना की जो आयु है नौजवान बनी रहे, नवयुवक बनी, तो सेना को तो नवयुवक रहना ही चाहिए, उसमें तो ऊर्जा रहनी ही चाहिए, और यंग लोगों की एंट्री वहां पे तो परिपाटी ही है। यंग लोगों को ही हम लोग लेते हैं, बूढ़े लोगों को तो सेना में लेने की आवश्यकता होती नहीं है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी होती है तो उसका भी जो हमारा एज क्राइटेरिया है वो उसी ढंग का है कि ऊर्जा जब तक होती है तभी तक वो सर्विस करते हैं और उसके बाद वो सुपर एनुएट हो जाते हैं। तो ये पूरी तरह से उनकी क्षमता से जुड़ा हुआ सवाल है। पॉलिटिकल ये बन गया, पॉलिटिकली हमारे यहाँ तो हर विषय पे पॉलिटिक्स हो जाती है, तो इस विषय पे भी लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मेरा सीधे तौर पे एक विश्लेषक के तौर पे यही कहना है कि सेना को लेकर हमारे अंदर जो जज्बा होना चाहिए उसमें पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर कोई उस पे कोई सवाल उठाता है कि ये कमियां हैं, तो हमको ये कहकर उसको रिजेक्ट, आउटलेट रिजेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि नहीं आप इसको पॉलिटिक्स का रंग दे रहे हैं। आप जो है सुधार क्या चाहते हैं, रिफॉर्म क्या चाहते हैं, ये बात है। सवाल ये है कि जैसे विपक्ष भी जो है
सवाल तो उठा रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन रिफॉर्म की लिस्ट वो नहीं दे रहा है जी। वो कह रहा है इस योजना को ही रद्द कर दीजिए। मेरी बात है, जैसे कि वो रिफॉर्म की लिस्ट देता कि नहीं इसमें ये रिफॉर्म करके इसको लागू किया जाए, उस पर उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की है। उनका कहना है कि रेगुलर बहाली शुरू की जाए। अब सवाल आता है कि जैसे बहुत अध्ययन हुआ है इसमें, 2062 के युद्ध के बाद ही जो कमेटी बनी थी उसने कहा था कि सेना का युवा होना जरूरी है। फिर कारगिल कमेटी भी बनी थी कारगिल युद्ध के बाद जी। और उस समिति ने भी यही सिफारिश की थी कि थोड़ा सा उम्र कम होना है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर एरिया है ना पहाड़ों से लगा हुआ है, पहाड़ों की तलहटी ज़्यादा है, दुर्गम एरिया है, तो वहाँ जितना यंग नौजवान रहेगा जाएगा, चुस्त दुरुस्त रहेगा, उतनी ही हम मजबूती के साथ सक्षम होके मुकाबला कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, देखिए युवा अवस्था से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है सेना का जज्बा जो है, सेना की जो चुनौतियां हैं, जिन जगहों पे से हमारे सैनिक काम करते हैं, -50 डिग्री सेल्सियस के हालात को वो झेलते हैं, दुर्गम पहाड़ियों पर उनकी ड्यूटी होती है, तैनाती होती है, और अपने पिकेट्स पर उसी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। तमाम जो मौसम के जो झंझावात हैं, जलवायु के जो झंझावात होते हैं, उसको भी झेलते हैं। तो वो सब झेलने के लिए तो आपको तो फिजिकली टफ होना ही पड़ेगा। तो वो युवा ये तो कोई विषय ही नहीं है जिसपे किसी तरह आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि विपक्ष जो है वो ये नहीं सवाल उठाता है कि भाई इसमें क्या क्या कमियां हैं, उसको कमियों को दूर किया। वो कहता है कि रद्द कर देंगे, हमारी सरकार आएगी। ये पिछले चुनाव में, अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, तो उसमें जो इंडिया ब्लॉक के जो जितने भी लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारी इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो हम इसे समाप्त कर देंगे, और इसके आधार पर उन्होंने वोटों का जुगाड़ करने की कोशिश की। ये गलत है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। ये सियासत है, ये कोरी सियासत है। लेकिन सेना में अगर उसकी पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए, उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए, उसकी कुशलता को बढ़ाने के लिए अगर कोई प्रयास होता है और ऐसे सजेशन अपोजिशन की तरफ से भी आते हैं, तो सरकार को भी खुले दिल से उसको लेना चाहिए, आउटलाइटली रिजेक्ट नहीं कीजिए। क्या भाई आप चूंकि विरोधी पक्ष के हैं, आप जो कह रहे हैं तो आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो आउटलाइटली रिजेक्ट कर दिया। ये अप्रोच नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। मैं सीधे तौर पे बिना लाग लपेट के ये बात कह रहा हूं। अब क्या रिफॉर्म्स क्या होना चाहिए? अग्निवीर जो 4 साल के लिए उनकी बहाली होती है, 4 साल के बाद उनको आप बिल्कुल सुपर एनुएट कर दे रहे हैं, सेवानिवृत्त कर दे रहे हैं। हाँ, तो वो वापस जो है अपने किसी और काम में लग जाएंगे, यानी सेना में वो नहीं रहेंगे। हालांकि उसमें 25% जो है वो रेगुलर जो बहाली होती है सेना में, उसमें वो एडजस्ट किए जाएंगे, ये जो ओरिजिनल व्यवस्था है उसके हिसाब से। लेकिन 75% का सवाल है। अगर 1 लाख अग्निवीरों की बहाली होती है, भर्ती होती है, तो 25% जो है वो अपनी योग्यता के बूते, उनका भी योग्यता निर्धारित होगा कि वो क्या फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो 25% उनको प्रायोरिटी मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी। ये नहीं है कि वो सीधे अग्निवीर हैं तो 25% वहां पे आ जाएंगे। उन्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी उन सारे के साथ मिलकर, तो वहां पे उनको प्रायोरिटी मिलेगी अन्य लोगों के। और दूसरी बात ये कि उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी, 6 महीने की ट्रेनिंग, और 4 साल सेवा देने के बाद नेचुरल सी बात है कि उनमें जो क्षमता होगी वो अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होगी, तो उनके चांसेस है। लेकिन उनमें से कितने लोग लिए जाएंगे? 25% लिए जाएंगे। तो 75% का सवाल है। 75% 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? इसके लिए आपने सोचा नहीं? तो ये रिफॉर्म्स क्या होना चाहिए कि 4 साल नहीं, इसे बढ़ाया जाना चाहिए, 8 साल किया जाना चाहिए। मेरा जैसे हम जैसे इस पे बातचीत हो सकती है या नहीं हो सकती है? बातचीत हो सकती है। मेरा अपना मानना है कि देखिए इसमें बहुत बारीकी से इसको समझने की जरूरत है। जैसे कि आप अग्निवीर योजना जो है, कई 5-6 देशों के तर्ज पर, जैसे इजराइल है, सिंगापुर है, जहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है, सब लोग करते हैं जी, और एक उसको अनिवार्य पार्ट माना गया है। इसमें सरकार की मंशा सिर्फ चुस्त दुरुस्त बल तैयार करने की नहीं है, बल्कि नागरिक सेवाओं के लिए भी एक चुस्त दुरुस्त फोर्स से मिलेगा आपको। अब आप क्या सोच रहे हैं कि जैसे कि जो अग्निवीर निकल के आएंगे, उनको रक्षा मंत्रालय के जितने हैं, CISF हैं, BSF है, CRPF है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं, उसमें उनको 10% रिजर्वेशन मिल रहा है। ठीक है।
आप यूपी गवर्नमेंट, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जी, एमपी गवर्नमेंट है, हरियाणा ने, असम ने, उन्होंने अपनी नौकरियों में उनको प्रायोरिटी देने की बात कही है, तो प्रायोरिटी मिलेगी। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज में भी यदि किसी को आर्मी से ट्रेंड जवान मिलता है तो वो उसको प्रायोरिटी देगा। लोकल ट्रेनिंग से आर्मी से ट्रेंड जवान उसको प्रायोरिटी देगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात देखिए यही तर्क जो दिया जाता है ना, तो फिर ये इसमें मंशा ये रहती है, मकसद ये रहती है कि हम आपके सजेशंस को सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम तो ये शुरू से यही जवाब दे रहे हैं, यही जवाब दे रहे हैं कि भाई हम ट्रेनिंग दे देंगे, आप उस सर्विस से लौटेंगे तो आप गार्ड की नौकरी करेंगे, आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी, नहीं आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी। ये बात नहीं है। तो सेना में जवान क्या इसीलिए जाते हैं? इसको जैसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो हिडन मंशा जो हम बता रहे हैं कि अग्निवीर के बहाने भारत सरकार को एक बहुत बड़ी ट्रेंड फौज मिल जाएगी, जो कि आपातकाल में, जैसे वो पूरे टाइम नहीं आर्मी में रहेगी, लेकिन आपातकाल कभी आया और कभी हमारी फोर्स कम होने लगी या कभी विपत्ति का समय आया, आपके पास उतनी फोर्स ऑलवेज तैयार रहेगी जो ट्रेंड है, और कभी भी आपके देश के लिए वो खड़ी हो सकती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, जैसे जॉब की बात है, आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं जो नोन है, घोषित है, ऐसा नहीं है कि ये कर रहे हैं। जैसे यदि अग्निवीर रिटायर करता है, 11-12 लाख रुपए उसको मिल रहा है, हमको लगता है ये राशि बढ़ानी चाहिए। देखिए एक तर्क सुनीता जी ये तो है कि आर्मी में, सेना में जो ठेका की व्यवस्था है, मैं बहुत खुले तौर पे बोल रहा हूँ कि ठेके वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। उनको ये एहसास, उनकी मनोदशा ये बननी चाहिए कि हाँ, हम सेना के रेगुलर अंग हैं, भले वो शॉर्ट सर्विस हो, बिल्कुल, लेकिन सेना के हम अंग हैं। जब तक हम सेना में हैं, हम सेना के पार्ट एंड पार्सल हैं, और वो एहसास नहीं होना चाहिए कि हम संविदा वाले कर्मी हैं। नहीं, सेना में ये नहीं चलेगा, बिल्कुल मेरे हिसाब से सेना में ये नहीं चलेगा। इस मनोदशा से अगर कोई युवक, अब आप देखिए ना कि वो 4 साल के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 4 साल उसके 3.5 साल उसके बाद वो सेवा में रहेगा, है ना। पहले साल उसको 30,000 रुपए मिलेंगे, अगले साल उसको 33,000 रुपए मिलेंगे, उसके अगले 36,000 रुपए मिलेंगे, और आखिरी साल में 40,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा जो उसमें कटौती होगी, उतना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होगा, और फिर उसमें बाकी चीजें जोड़कर उसको जो निधि है उसके तहत पेमेंट होगी एनुएट होने पे। तो ये 4 साल जो है वो क्या करेगा, उसके दिमाग में क्या रहेगा? स्थायित्व का बोध होना चाहिए ना, कि हम परमानेंसी हैं। उसके दिमाग में तो यही चलेगा ना कि हम 4 साल के बाद क्या करेंगे। तो पूरे समय एक अग्निवीर जब सेना में जॉब करेगा, है ना, हमारी सुरक्षा करेगा, हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो खड़ा रहेगा, अपने हर दमखम से वो पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। उसके दिमाग में, मनोदशा में क्या चलेगा, ये मेरा सवाल है आपसे, कि वो क्या करेगा? वो 4 साल के बाद की प्लानिंग में लगा रहेगा। इसी मनोदशा को सुधारने के लिए, उनकी मनोदशा को दुरुस्त करने के लिए ये सब ऐलान हुए हैं कि भाई आप निकलने के बाद खाली नहीं रहेंगे। जैसे आपको जो सर्विसेज में, सिक्योरिटी सर्विसेज में तो जो उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वो तो दिया ही जा रहा है। यदि कोई अग्निवीर व्यवसाय करना चाहता है, उनको कम दर पे ब्याज मिलेगा, माने ब्याज कम दर पे ऋण मिलेगा, बहुत कम दर पे ब्याज। तो सेना के लिए तो व्यवस्था है ना, और सुनिए, सेना के लिए व्यवस्था है ना, कि इतना ही नहीं है, लाइसेंस देने की जो प्रोसेस होती है वो भी उनके लिए सरल बनाई जाएगी। ये सरकार का ऐलान है कि लाइसेंसिंग सरल बनाई जाएगी। उसके बाद वो तो 26 साल, मैं इसी की बात कर रहा हूं। एक बात मैंने, हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप बोलिएगा। 26 साल में वो रिटायर कर जाएगा तो बिल्कुल यंग रहेगा, वो चाहेगा तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनके लिए अलग से रिजर्वेशन रहेगा, वो चाहे तो अपने आगे की पढ़ाई कंप्लीट करें, उनको लोन की सुविधा बहुत अच्छी मिलेगी। तो देखिए, आपकी बात से स्थायित्व का बोध, ये सब हमारे डिस्कशन के बिंदु हैं। अभी देखिए इस पे कोई ओपन घोषणा इस तरह की हुई नहीं है। नहीं हुई है। देखिए सरकार ने अपने तीसरे टर्म में, है ना, .3 की जो सरकार बनी है, तीसरा टर्म जो इस वक्त चल रहा है, उसमें अग्निवीर को लेकर संजीदगी दिखा रही है सरकार। सरकार ने 10 विभागों के कम से कम सचिवों को कहा है कि भाई आप तैयार कीजिए कि इसमें हम लोग क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं, क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। यही मुझे चाहिए,
मैं ये चाहता हूं कि सरकार ये दिखाए कि जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं हाँ, बिल्कुल। अग्निवीरों को लेकर उनकी मनोदशा क्या चल रही है, तो रियल उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये अच्छी बात है, ये पहल होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि हाँ क्या क्या समस्या हो रही है। तो जैसे एक मुझे जो लगता है, जो मैंने आपको बताया कि भाई अब जैसे कैंटीन की सुविधा उन्हें क्यों नहीं मिलेगी? उनको सुपर एनुएट होने के बाद, है ना, ग्रेचुटी की सुविधा नहीं है, पेंशन की सुविधा नहीं है, जो रेगुलर आर्मी मैन है उनको ये सारी सुविधाएं हैं। तो इस जो गैप को कम से कम करने का प्रयास हमें बहुत करना होगा, ताकि चूंकि एक ही नेचर का काम कर रहे हैं, वो 4 ही साल कर रहे हैं, लेकिन एक नेचर का काम कर रहे हैं। जो सेना की चुनौतियां हैं वो सेम है, जो रेगुलर आर्मी पर्सन्स हैं और जो अग्निवीर है। 4 साल के लिए ही वो तैनाती है उनकी, लेकिन 4 साल में वही सेवा कर रहे हैं और उसी भाव से कर रहे हैं, उसी मनोदशा के साथ कर रहे हैं। मेरे दिमाग में जो सवाल 2-3 आ रहे हैं अग्निवीरों को लेके, पहला तो ये है कि इनका समय कुछ बढ़ाया जाए कार्यकाल। सेकंड ये है कि जो इनको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि है उसको सरकार 11-12 लाख से बढ़ा के थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो अपना व्यवसाय भी करना चाहे तो पर्याप्त राशि हो कि वो अपना ये कर सके। तीसरा ये कि आप जो कह रहे हैं कैंटीन की सुविधा, उस पर भी हम सोचते हैं। हालांकि समय बढ़ाने पर थोड़ा हमको संशय इसलिए है ना कि देखिए यंग एज में वो रिटायर होगा तो बहुत कुछ करने के लिए उसको होगा, पढ़ाई भी कर सकता है, सब कुछ है। लेकिन यदि वही 10 साल हो गया, एक एज हो जाने के बाद फिर नया शुरुआत नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पे आप मिस कर रहे हैं कि मैं ओवरऑल आर्मी की जो क्षमता है उसकी भी बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि अगर ये टफ साइकोलॉजी इनकी बनी रहेगी तो सीधे तौर पे आर्मी को उसका फायदा पहुंचेगा, हमारी सेना को फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल। तो कुल मिला के हम लोग अब इसी को कंक्लूड करते हैं कि अग्निवीर योजना मेरे ख्याल से सेना की दृष्टि से, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से और देश की सुरक्षा की दृष्टि से, हर दृष्टि से बुरी नहीं है, अच्छी योजना है और काफ़ी सोच समझ के लाई गई है। लेकिन अग्निवीरों के लिए थोड़ा और रियायत, थोड़ी सी और सुविधा, थोड़ी सी और फैसिलिटी की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से यदि इतना मिल जाए तो वो काफी खुश होंगे। हालांकि अग्निवीर को लेके जो संशय थे काफी दूर हुए हैं और अब लोग जाने लगे हैं अग्निवीर। मेरा वन लाइनर यही है, आप कंक्लूड करेंगी, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब की अपील करेंगी। मेरा वन लाइनर यही है कि सरकार की तरफ से ये प्रयास जरूर होना चाहिए कि अग्निवीरों में ये मनोदशा कभी ना बने, उनकी साइकोलॉजी ये कभी ना बने कि मैं ठेके पे काम कर रहा हूं सेना में। ये मनोदशा उनकी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो हमारा जो उद्देश्य है अग्निवीरों की भर्ती का, वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो सकता नहीं। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि आर्मी के जो परमानेंट स्टाफ हैं वो उनके साथ दोहरा व्यवहार ना करें। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो परमानेंट स्टाफ होते हैं वो दूसरे जो संविदा पर जो लोग होते हैं उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, दोयम दर्जे का माना जाता है। तो सरकार को इस पर सख्त निगरानी रखनी होगी। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? यदि अच्छा या बुरा जो भी लगा हो, कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।